दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 3 अक्टूबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 3,306 पदों पर भर्ती के लिए कल से आवेदन। यहाँ बात हो रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन जिला न्यायालयों में जो भर्तियाँ आई हैं उनके बारे में। ठीक है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की ये भर्तियां हैं। 3,306 कुल मिलाकर के पद हैं और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 4 अक्टूबर से इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जा कर के आप लोग इसके लिए 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 18 से लेकर के 40 वर्ष तक है। कक्षा 6 से लेकर के स्नातक तक के योग्यताधारी इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन, शैक्षिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा कार्यक्रम, ये सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी और शाम तक हो सकता है हम वीडियो भी बना देंगे इस टॉपिक पर, तो वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के कुल मिलाकर के पद हैं। जो पद हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत ट्यूबवेल ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, अर्दली, चपरासी, कार्यालय चपरासी, फर्राश, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन और स्वीपर कम फर्राश के पद शामिल हैं। तो ये यहाँ पर पद रहेंगे और इसमें जो ग्रुप सी है उसमें आशुलिपिक श्रेणी के पद हैं। तकनीकी ड्राइविंग, इसमें और भी कई पद हैं। तो आप ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन सारी जानकारी ले सकते हैं और तय समय में आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि अधिसूचना के बाद प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर तबादला नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रयागराज के रिक्त पदों को भरने के लिए अध्याचन भेजने के बाद उन पदों को स्थानांतरण से नहीं भरा जा सकता है। प्रधानाचार्य पद की रिक्तियाँ बोर्ड या आयोग से ही भरी जा सकती हैं। एटा के राजीव कुमार और हरिशरण ने याचिकाएं दाखिल कर उनके संस्थान में स्थानांतरण से प्रधानाचार्य के पद को भरने की चुनौती दी थी। याचित संस्थान में वरिष्ठतम शिक्षक थे और कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। याचियों की दलील थी कि उनके संस्थान में प्रधानाचार्य पद की भर्ती के लिए बोर्ड को अधिसूचित किया जा चुका था। तो इसमें हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर अध्याचन का पद चला गया है, अध्याचन चला गया है तो फिर ट्रांसफ़र लेकर के वो पद नहीं भरा जा पाएगा। सेम अपडेट यहाँ पर भी है कि भर्ती प्रस्ताव के बाद आयोग से भर सकते हैं प्रधानाचार्य का पद, यानी स्थानांतरण से पद नहीं भरा जाएगा। अध्याचन जाने के बाद सिर्फ आयोग से ही भर्ती के माध्यम से वो पद भरा जाएगा। उसी के बारे में यहाँ पर सारी अपडेट्स दी गई हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है। अपना दल की अध्यक्ष जो अनुप्रिया पटेल है उन्होंने इस पर एक बार फिर से टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दूर होनी चाहिए आरक्षण में अनियमितता। अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई अनियमितता को दूर करने के साथ ही जाति जनगणना की भी मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में शामिल हुए पिछड़े व दलित अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। वहीं जाति जनगणना को लेकर कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को बराबर उठाती रही है। हालांकि उन्होंने अब तक जाति जनगणना न कराए जाने को लेकर के कांग्रेस और सपा को जिम्मेदार ठहराया। अनुप्रिया बुधवार को राजधानी के चारबाग स्थित रविंद्रालय प्रेक्षागृह में आयोजित पार्टी की मासिक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। तो 69 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, आरक्षण घोटाला, उसको लेकर के बात करी इन्होंने और जाति जनगणना का भी मुद्दा उठाया है। यूपी डीएलएड को लेकर के अपडेट है कि 2,28,000 सीटों में सिर्फ आए 1 लाख आवेदन। सरकारी और निजी विद्यालयों में 9 अक्टूबर तक लिए जाएंगे आवेदन। आधी सीटें लिखा है खाली। इस बार भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड में 2 वर्षीय कोर्स की सभी सीटें भरना मुश्किल है। अब तक रिक्त सीटों के सापेक्ष आधे से भी कम आवेदन आए हैं। करीब 1 लाख आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभी सप्ताह भर का समय है। इसके बाद आवेदन की तिथि बढ़ने की संभावना कम है। प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए पूर्व में बीटीसी, वर्तमान में डीएलएड कोर्स अनिवार्य है। पहले इस कोर्स की काफ़ी डिमांड थी,
पिछले कुछ वर्षों से भर्ती न आने और भर्तियां विवादित होने के कारण इसके प्रति युवाओं का रुझान कम हो गया है। प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए वर्ष 2019 के बाद से कोई विज्ञापन नहीं आया है। डीएलएड कर चुके युवाओं ने कई बार भर्ती के लिए आंदोलन किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। तो कुल मिलाकर के इस साल डीएलएड के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन युवाओं का इंटरेस्ट बहुत कम है। अभी तक आधे से भी कम आवेदन आए हैं और 1 सप्ताह का समय और शेष है आवेदन करने के लिए। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ तो ग्रेजुएशन के बेस पर फॉर्म भरे जाएंगे। अभी इंटर के बेस पर फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि पीएनपी और सरकार इंटर के बेस पर जो हाई कोर्ट का आदेश हुआ उसको चैलेंज करने जा रही है, आगे डबल बेंच में। यहाँ देखिए एक आंकड़ा दिया गया कि राज्य में 2 साल में 91,000 लोगों को मिली नौकरी। बिहार की अपडेट है और बिहार में कहा गया कि 91,000 लोगों को नौकरी मिली है और उसी के बारे में यहाँ पर ये सारी जानकारी दी गई है। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर कुछ और अपडेट्स हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि 1 साल में यूपी को देश का पहला गरीबी मुक्त प्रदेश बनाएंगे योगी जी। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश को देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट यानी गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने की बुधवार को घोषणा की। देश भर में गरीबी उन्मूलन के इस बड़े कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर की गई है। सरकार ने इस महाअभियान का विस्तृत रोड मैप भी जारी किया है। इसके तहत हर ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकतम 25 निर्धनतम परिवारों को चुना जाएगा। इसमें श्रमिक, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर परिवार, भूमिहीन परिवार, कच्चे मकान में रहने वाले और गृहहीन परिवारों को चुना जाएगा। इस अभियान को 1 वर्ष में पूरा किया जाएगा। यूपी ऐसी पहल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो कुल मिलाकर के मतलब ऐलान तो कर दिया गया कि वाकई में 1 साल में यूपी जो है देश का गरीबी मुक्त प्रदेश बन जाएगा। अब ये तो समय बताएगा। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 4 साल में दोगुना हो गई महिला पुलिसकर्मी। ज़िले में पिछले 4 सालों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या दोगुनी हो गई है। इनमें से आरक्षी से लेकर के उप निरीक्षक पद पर कार्यरत महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। पहले महज थाना ड्यूटी तक करने तक सीमित थी महिलाएं, अब हर मोर्चे पर महिलाएं अगुवाई कर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं 60,000 पदों पर भर्ती परीक्षा करवाई है। इसके पहले भी भर्तियां सरकार की तरफ से हुई थी, काफ़ी समय पहले की बात है। तो अब यहाँ पर महिला कर्मचारियों की संख्या मतलब महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बताया जा रहा है कि दोगुनी हो गई है और इस भर्ती के बाद फिर से 40,000 पदों पर भर्ती की संभावना जताई जा रही है कि भर्तियाँ आएंगी। तो फिलहाल ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।